नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी, डी आंसर होगा, जो कि वर्तमान में भागलपुर का क्षेत्र पड़ता है, बिहार के भागलपुर जिले का क्षेत्र। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनिंघम। लिंगराज मंदिर कहां अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है, ये आंसर होगा। यह आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रायगढ़ में। शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में जून 1674 ईस्वी में हुआ था और यह राज्याभिषेक कराया था काशी के पंडित गंगा भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कविंद्राचार्य ने। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था। यह गलत है, सवार पद कभी भी जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। नेक्स्ट है, दो अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर इसके विरोध में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने। जुलाई 1924 में अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। इस संस्था का उद्देश्य अस्पृश्य लोगों
की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। इन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत प्रारंभ किया था। कुचिपुड़ी कहाँ का एक लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन प्राप्त होती है, हीरोइन किससे प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफीम पोस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परिवर्तित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नौपात हिम से आच्छादित भूमि। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था और सर्वप्रथम दार्जिलिंग नगर के समीप लगाया गया था, पहला। दूसरा शिव समुद्रम में। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये ग्रीष्मकाल की सामान्य दिशा है और शीतकाल में जो है मानसून का दिशा जो होता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। नेक्स्ट है, सर्क क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। यही जो विवाद है, यही कोरी क्रीक के संबंध में विवाद है, इसी को सर्क क्रीक विवाद कहा जाता है। और ये मुख्यतः दलदली भूमि है और इसमें विवाद का कारण यह है कि दोनों देश की सीमा पर स्थित है और ये मुख्यतः खनिज तेल का व्यापक भंडार है यहाँ, इसीलिए कोई भी देश अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन इस क्षेत्र पर अभी वर्तमान में भारत का पोजीशन है और पाकिस्तान उस पर अपना आधिपत्य चाहता है, इसी कारण ये विवादित है। निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आम्रपाली। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, किस लिए प्रयोग किए जाते हैं संतुलित उर्वरक? उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। इसका आंसर होगा यह सभी, ए, बी और सी तीनों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कहां होता है? देवप्रयाग में। डी आंसर होगा। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका में, यूएसए में। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम पंपास है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमात्रा। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो हमारा ग्रेट निकोबार से मात्र 145 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं किस देश में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील में। अमेजन बेसिन के वर्षा वन विश्व के सबसे बड़े और घने वन हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र में फैले हैं और इसका मुख्यतः जो सघनता है वो ब्राजील में है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुल्हास धारा हिंद महासागर। इसमें जो सुमेल नहीं है ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। हम्बोल्ट जलधारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में चलती है ये।
हमबोल्ट जलधारा दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में। बाकी जो 3 मिलान है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु? डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। और डी है सती निरोध अधिनियम 1987। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। ये शहरी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकाय के लिए है। बाकी ए, बी और डी तीनों का मिलान सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलेखन हेतु अधिकृत करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, यह सिर्फ लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यह गलत है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा नहीं लोकसभा में होती है। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। पंचायत चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष में। बी आंसर होगा, पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। अनुच्छेद 243 अंगम में इसका प्रावधान है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसके सहयोग की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्थानीय जनता की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज पद्धति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिकों की शिकायतें। नेक्स्ट है, गिल्ड एड बाजार किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के कंक्रीट जलापूर्ति परियोजना के लिए $170 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गिनी। माननीय राष्ट्रपति जी की गिनी यात्रा के दौरान यह पेशकश की गई उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों के बीच माल के परिवहन हेतु पहली बार भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान बांग्लादेश। और इनके लिए जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, इसका उपयोग किया गया। और इसमें भूटान से बांग्लादेश के लिए गिट्टी लाया गया, जिसमें कि लगभग ढुलाई में 30% खर्च की बचत हुई और समय में भी 8 से 10 दिन का बचत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तिथि से प्रभावी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 2019 से। और पहले इसके लिए मिनिमम योग्यता रखा गया था कि ऐसे किसान जिसके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो, लेकिन नई सरकार के गठन के उपरांत इस योग्यता को समाप्त कर दिया गया 2 हेक्टेयर की सीमा वाला, और अब कोई भी किसान
इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में किस भारतीय शहर में ईरान की बैंक शाखा खोलने की इजाजत सरकार ने दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड किससे बनाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गैलियम आर्सेनाइड से। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ आंख जिसका है उसको किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक है। इसे निकट बिंदु भी कहते हैं, यानी कि जो निकटतम बिंदु दिखाई पड़ जाए व्यक्ति को स्पष्ट, तो निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है। जबकि इसी तरह एक दूर बिंदु हो गया, यानी कि कितने दूरी तक की वस्तु दिखाई पड़ सकती है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो है दूर बिंदु वो अनंत होता है। हम स्वस्थ रूप से अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य हैं, तारे हैं, तो सूर्य का दृष्टि दूरी मालूम है कि 15 करोड़ किलोमीटर है, तो उसको हम देख सकते हैं। अन्य तारे की दूरी और अधिक है। इस प्रकार जो है दूर दृष्टि जो है, यानी कि दूर बिंदु वो अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? आयोडीन युक्त नमक, बी आंसर होगा। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानांतरीय और घूर्णनीय गति का। बैलगाड़ी का पहिया सड़क पर चलते समय स्थानांतरीय गति और अपनी अक्ष के परितः घूर्णनीय गति करता है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल सकती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। ये भारतीय थे। बोसॉन कण को ईश्वरीय कण भी कहा जाता है। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों में सबसे भारी यूरेनियम होता है। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, ये सही सुमेलित है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जल। यानी कि कोशिका में 80% से अधिक मटेरियल जो है जल होता है। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मटर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवाल। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 30 जुलाई को, बी ऑप्शन, 30 जुलाई को। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2020 का थीम क्या था? कमिटेड टू द कोर्स
committed to the course, working on the front line to end human trafficking. Committed to the course, working on the front line to end human trafficking. ये मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2020 का थीम था। किस देश ने जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रूस होगा आंसर, ऑप्शन सी। किस आईआईएम ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड वेली बैंड विकसित किया है? इसका आंसर होगा आईआईएम कोझिकोड ने। कोझिकोड कहाँ है? केरल में स्थित है। डी आंसर होगा। और ये हैंड बैंड जो है विकसित किया गया किस लिए? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये हैंड बैंड जारी किया गया है कि जो भी व्यक्ति पहने रहेगा इसको, उसके 2 गज से नजदीक कोई भी यदि आ रहा है तो ये इंडिकेट कर देगा, अलार्म बजा देगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। जुलाई 2020 में किस राज्य में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक लाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा हरियाणा। बी ऑप्शन हरियाणा। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर होगा रसिया। बी ऑप्शन रूस ने। हाल ही में भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को कितनी शाखाओं में अस्थायी कमीशन दिया गया है? इसका आंसर होगा 10। डी ऑप्शन 10। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को अब सेना की सभी 10 शाखाओं में अस्थायी कमीशन मिलेगा। हाल ही में किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस का निधन हो गया? अमेरिका के। जॉन लुइस अमेरिका के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। सी आंसर दक्षिणी कोरिया। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जो है यूएसए के अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। स्पेस एक्स। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यूनिसेफ के साथ। डी आंसर यूनिसेफ। भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में। ये आंसर होगा। हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा 21। डी ऑप्शन 21। कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। डी आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज लिमिटेड की 50% हिस्सेदारी किस राज्य ने खरीदी है? गुजरात ने। ये आंसर होगा गुजरात। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। सी आंसर होगा मुंबई। और मुंबई का जो है एशिया में स्थान है। भारत में तो पहला है, एशिया में 19वां 19th, और वर्ल्ड में जो है इसकी रैंकिंग है 60वीं 60th। किस राज्य ने इस्तेमाल किए जा चुके मास्क को डिस्पोज करने के लिए
बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया है? केरल ने। डी आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। सी ऑप्शन। निम्न में से कहां सीरोलॉजिकल सर्वे प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ए ऑप्शन। सीरोलॉजिकल सर्वे नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी CSO किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एरिक हॉर्विट्ज। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ पर किस देश का आधिपत्य था? पुर्तगाल का। भारत एवं विश्व की समस्याओं की सफलता के लिए समाजवाद एकमात्र कुंजी है, यह कथन किसका है? जयप्रकाश नारायण का। यूटीआई बैंक का ही नया नाम है एक्सिस बैंक। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई भूमि से कितनी होती है? 8 फीट। भारत में एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया? 1937 से। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रियो में। यूएनओ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायटम, क्रेस्टेशियाई, हेरिंग। डायटम स्वपोषी है, क्रस्टेशियाई जो है ये शाकाहारी उपभोक्ता है और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता है। प्राणियों तथा पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता कहां मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, सुंदरवन और भोज आर्द्र स्थल। सी और डी दोनों आंसर होगा इसका। मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां प्रस्तावित है? मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किशनगंज में प्रस्तावित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगंज। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड के दोषी ठहराकर किसको फांसी दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 9,42,000 रुपये। नेक्स्ट है, सर्च लाइट अखबार निकालना किसने आरंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि आंसर जो है सी और डी दोनों होगा।
सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने निकालना शुरू किया था। इसका प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था, सर्च लाइट का। नेक्स्ट है 5808 को 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो जिस जोड़े का अभाव रहेगा वो जोड़ा पूरा कर दीजिए, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 5808 इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से करने पर देखिए 2904, फिर यदि 2 से करते हैं तो 1452, फिर 2 से कीजिए कितना हो जाएगा ये 726, फिर 2 से कीजिए तो 36 3, इतना तो पूर्ण वर्ग है। अब 363 का करते हैं, 3 से 121, 121 पूर्ण वर्ग है, 121 पूर्ण वर्ग है। इधर 2 2 2 2 ये भी पूर्ण वर्ग है, सिंगल बच गया 3, तो 1 3 से गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि इसी को कहता कि इससे भाग करेंगे तो 3 से ही भाग करते कि ये 3 समाप्त हो जाता तो बच जाता 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 121, ये पूर्ण वर्ग था। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एक देखिए 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 6 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब 3, 6 और 10 ये भरने वाला है, दोनों खाली करने वाले हैं, इसको ध्यान रखना है। 3 घंटा 6, 3 और 6 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, और 6 और 10 का एलसीएम 30, 10 और 3 का 30 हो जाएगा, तो 30 एलसीएम हो गया। तो तीनों को हम 30 घंटे तक चलाएंगे, 30 घंटे तक चलाएंगे तो ये 3 घंटे में एक बार भरता है तो 10 बार भर देगा 30 घंटे में। ये 6 घंटे में खाली करता है एक बार तो 30 घंटे में 5 बार खाली करेगा। ये 10 घंटे में एक बार खाली करता है तो 30 घंटे में 3 बार खाली करेगा। यानी तीनों एक साथ 30 घंटे तक खोल दिए जाएं तो 10 बार भरेगा और 5 और 3 8 बार खाली करेगा ये दोनों। तो 10 बार भरा, 8 बार खाली हुआ, नेट बैलेंस 2 बार भरा। 30 घंटे में नेट बैलेंस 2 बार भरा तो एक बार भरने में 30 भाग 2, 15 घंटा लगेगा। 15 घंटा लगेगा, डी आंसर होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमारा देखिए सीरियल क्या है, 3 7 यानी कि 3 दूना 7, 3 दूना 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, 16 दूनी 32 प्लस 3 यानी कि दुगुने से प्लस 1, दुगुने से प्लस 2, दुगुने से प्लस 3, फिर 35 गुना 2 70 प्लस 3, 3 नहीं यहाँ 4 हो जाएगा 74, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ प्लस 4, दुगुने से प्लस 4, तो 35 के दुगुने से प्लस 4 ये हो गया 35 दूनी 70, 4 74। अब यहाँ 4 है दुगुने से तो आगे इसके दुगुने से 5 अधिक होना चाहिए। देखिए वेरीफाई करके क्या ये 153 आता है। तो 74 गुना 2 148 प्लस 5 153, यानी कि ये सही है। हमारा आंसर ये हो जाएगा 74 ऑप्शन बी। एक साइकिल को 15% के लाभ पर 4140 रुपये में बेचा गया था। 25% मुनाफा कमाने के लिए इसे कितने मूल्य पर बेचा जा सकता था। क्या हो सकता है, यानी इसका कैसे निकाल सकते हैं। 4140 जो है ये क्रय मूल्य का 115% है, तो क्रय मूल्य का 115% है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको 100/115 से गुना करेंगे क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये क्रय मूल्य हो गया साइकिल का।
और अगर यदि 25% मुनाफा कमाने के लिए बेचा जाए, यानी 125% में बेचना है, यानी 125/100, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेट? 5 से कटाइए 25 और ये हो गया 23। 23 अब यहां निश्चित रूप से कटेगा, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए इसमें। 23 से 23 एक बार में, 23 के बाद कितना बच रहा है? 18, यानी कि 23 अट्ठे 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 184 बच गया एक और 0। 180 गुना 25, 180 गुना 25, तो 180 को 4 से भाग दे दीजिए, उतना शून्य हो जाएगा। 45, 180 गुना 25 4500 हो जाएगा, 4500 रुपया। ये आंसर 4500 रुपया। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आ सकता है? 102, 110, 8, 16, 24, 32, 8 दूनी 16, 8 24, 8 32, 8 पंचे 40। 182 में 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और यह हिंदी माध्यम में होगा। यहां आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहां आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।